जी की वाणी, दीपा छिब्बर की जुबानी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप बहुत किस्मत वाले हैं जो आप इस सत्संग पे रुके हैं। आपको गुरु जी तो ब्लेस कर ही रहे हैं, पर साथ में गणेश जी और हनुमान जी भी ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने रक्षाबंधन पे आज एक काम सिर्फ करना है और फिर गुरु जी की ब्लेसिंग पूरा साल आपके साथ कैसे रहेगी, कैसे आपके सारे काम निर्विघ्न होते रहेंगे। उसके लिए जो उपाय बताऊंगी, अगर रखड़ी वाले दिन, राखी वाले दिन, रक्षाबंधन वाले दिन आपने कर लिया तो आप अपनी ज़िंदगी में रियलाइज़ करेंगे कि कैसे आपके काम बनते जा रहे हैं और कामों में जो रुकावट आती थी वो ख़त्म हो गई है। संगत जी, मेरा नाम है दीपा छिब्बर और गुरु जी के इस चैनल का नाम है गुरु जी की वाणी, दीपा छिब्बर की जुबानी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। चैनल में अपने दिल की बात लिखें, कमेंट्स में वो लिखें जो आप गुरु जी से बात करना चाहते हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हम कोई सत्संग अपलोड करते हैं, गुरु जी सामने बैठ के कराते हैं, बहुत बार डिलीट कराते हैं कि नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये बोलना है, ये नहीं बोलना। और जब आप सुन रहे होते हैं तब भी गुरुजी आपके आसपास होते हैं, आपके हाव भाव देख रहे होते हैं और आपको ब्लेस कर रहे होते हैं। जितनी देर आप गुरुजी का सत्संग सुनते हैं उतनी देर कोई बला, कोई नेगेटिव चीज़ आपको छू नहीं सकती। कोई इंसान ऐसा आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में, आपके आसपास नहीं आ सकता। जब भी आप गुरुजी का सत्संग सुने, ध्यान दें कि बहुत पॉजिटिविटी फैलती है। संगत जी, मैं आपको दो चीज़ें बताती हूँ। एक ये कि रसोई में काम करते समय जिस दिन भी आपको ये वीडियो मिले, 3 दिन आपने किचन में हर चीज़ बहुत ध्यान से करनी है। मैं आपको डरा नहीं रही, ये आप हो सकता है कि ये आपके लिए भी हो सत्संग और हो सकता है ये आपके लिए ना भी हो। किचन में ध्यान दें, गैस को जब भी जलाएं बंद करें, ओवन को जब भी जलाएं, या जो भी इलेक्ट्रिक जो भी आइटम आप यूज़ कर रहे हैं अपने किचन में, अच्छी तरह से देखें वायर ठीक है नहीं है। और जब भी गैस नहीं चाहिए बंद करें और श्योर करें, चाहे दोबारा आके देखें गैस बंद करी है कि नहीं करी। सिर्फ जिस दिन आपको ये वीडियो मिले उस दिन, उसके अगले दिन और उसके एक दिन और, 3 दिन आपने आपके घर में भी जो खाना बनाते हैं उनको भी आपने ध्यान देना है। नहीं तो खुद भी उठ के एक बार, दिन में एक बार 2 बार गैस चेक करके और सोने से पहले गैस चेक करके सोएं। ये गुरु जी का एक अंदेशा है आप सबके लिए कि मैं तेरा कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा, ना तेरे घर में कोई नुकसान होने दूंगा, ना तुझे कोई अनहोनी से फेस करनी पड़ेगी, लेकिन तुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, तो ज़रूर करें। संगत जी, मैं आज मंदिर साफ़ कर रही थी और गुरु जी का आदेश जब होता है ना कि मंदिर साफ़ कर, तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर अपने मंदिर में मिलता है जो कि मुझे हैरान कर देता है। और ये वीडियो मिलने के बाद जब भी आपके पास टाइम मिले, 1 हफ्ते के अंदर अपना मंदिर ज़रूर साफ़ करें। मैं मंदिर के कपड़े बदल रही थी, मंदिर साफ़ कर रही थी। वैसे मैं जो तस्वीरें हैं और जो स्वरूप है, जो भगवानों के जो भी मेरे पास मूर्तियां हैं, वो तो मैं डेली साफ़ करती हूँ, पर जो कपड़ा बिछाया हुआ है वो मैं कभी कभी चेंज करती हूँ। तो आज मैंने वो चेंज करा। संगत जी, गुरु जी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा, क्योंकि उसके नीचे एक छोटी सी तितली मरी हुई मिली। उसके नीचे तितली जाने का कोई मतलब ही नहीं। आप लोगों ने मेरा मंदिर देखा है कितनी बार, मैं लाइव में दिखाती हूँ। तो कपड़े के नीचे कैसे तितली गई, कैसे गई? छोटी सी तितली, तितली का बच्चा जैसे होता है, इतनी प्यारी सी। और बहुत बड़ा कष्ट शायद आज लेके गई है। हो सकता है कि कल से ज़िंदगी में कुछ और अच्छा होना हो। गुरुजी ने बहुत अच्छे मुझे सरप्राइज़ दिए हैं 2। मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप सबको बता रही हूँ, जो जो ये सत्संग सुन रहा है, आपको 2 सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाले हैं, 2 खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं। वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, वो जो आपने सोची भी नहीं है। 100%, 1000% कहूँगी मैं। क्योंकि ना मुझे गुरुजी कहते हैं कि जो चीज़ें मैं तेरे लिए बताता हूँ तू वो भी सत्संग में बोल देती है, तो ये सबका कल्याण होता है। जैसे आप लोग अपने सत्संग मुझे सुनाते हैं, ऐसे मैं भी अपना सत्संग आपको सुना रही हूँ। लेकिन मैं सिर्फ सत्संग सुना नहीं रही, मैं आपको पक्का लिख के दूंगी
कि 16 अगस्त तक आपको 2 सरप्राइज गिफ्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। अपना ध्यान रखें और खुश रहें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो करें। गुरु जी का सत्संग है, लाइक का बटन दबाएं। ये गुरु जी के चरणों में हाजिरी होती है। कमेंट्स में अपने दिल की बात लिखें और रोज गैस बंद करके देख कर सोएं। सिर्फ 2-3 दिन, सिर्फ 3 दिन। आप नहीं जा सकते, घर में किसी को बोल दें, मतलब ये 3 दिन आप कर लें, कोई नुकसान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन हो सकता है कि गुरुजी किसी अनहोनी से आपको बचा रहे हो। ओवन में कुछ रखते हैं, ध्यान से रखें। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा उनका शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ गुरु जी की आज्ञा से। जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपने गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जो भी गुरु जी ने कल्याण मेरे पे किए हैं, वो ये एहसास दिलाता है कि गुरु जी हमारे साथ 24/7 रहते हैं। तो मैं इसकी शुरुआत गुरु जी के महामंत्र से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि ना मेरा एग्ज़ाम आने वाला था, तो उसके लिए 2 महीने थे और मेरी जॉब भी छूट गई थी। तो मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी मेरे पास कोई सोर्स नहीं है अर्निंग का, तो आप तो मेरे पिता हो और मैं आपकी बेटी, तो आप मेरा प्लीज़ सारा खर्चा दे देना, सारा रेंट की व्यवस्था आप कर देना। और 2 महीने मैं पेपर की तैयारी करी और उसके बीच में फिर भी मुझे एक टेंशन लग रही थी जॉब की। तो बीच में मैंने पेपर चल रहा था, उसके बीच में मैंने जॉब भी ढूंढा और वो मुझे जॉब भी मिल गई। यकीन नहीं होता कि हम जिस चीज़ को ढूंढते हैं वो मिल ही जाता है। तो मैं जॉब ढूंढते ढूंढते मुझे एक जॉब मिली, मैंने कांटेक्ट किया और जब पर वो जॉब ना मेरे से बहुत दूर थी। तो जब मैं वहाँ इंटरव्यू देने गई तो देखा वहाँ गुरुजी का स्वरूप था। मैं समझ गई गुरुजी ने ब्लेस की है मुझे। तो मैं इसके लिए गुरुजी का अंतम शुक्राना करना चाहूँगी। मैं उस टाइम पे इतनी टेंशन थी, जॉब ढूंढ रही थी, मुझे जॉब मिल गई, लेकिन वो जॉब बहुत दूर थी, बहुत ज़्यादा दूर थी। तो इसकी वजह से मैं उस जॉब को कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन खुशी इस बात की है कि जो मांगा गुरुजी ने बहुत जल्दी दे दिया, बहुत जल्दी दे दिया। तो इसलिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ जब मेरा रेंट देने की बारी आई, तब मैं थोड़ा टेंशन में आ गई कि रेंट कहाँ से दूँगी। लेकिन वो भी एक आंटी हैं जो यूट्यूब पे ही सत्संग डालती है, सोनिया आंटी। तो वो भी गुरुजी की संगत है। और सच में मुझे नहीं पता, सच में गुरुजी की संगत इतनी अच्छी है। उन्होंने मेरी ना मतलब कोई रिलेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, बस एक बार बात करी थी, उनसे एक बार बात करी थी और उन्होंने मेरी बहुत मदद करी, बहुत ज़्यादा मदद करी। मतलब इतना प्यार, जैसे मैं एक बेटी को करते हैं, उन्होंने मुझे मेरी बहुत हेल्प करी। मैं जब भी गुरुजी से बात करती हूँ ना, गुरुजी कहाँ से भरेंगे रेंट, क्या कहाँ से आएगा, तो वैसे ही उन आंटी का कॉल आ जाता था जैसे ही मैं गुरुजी से बात करती थी, जैसे गुरुजी के रूप में वो आंटी ही मेरी मदद कर रहे हो। और फिर उन आंटी ने मेरी मदद करी, मेरे दोस्त ने मदद करी और ऐसे कहीं ना कैसे करके मेरा सारा इंतज़ाम हो गया और मैंने रेंट दिया। इसलिए मैं गुरुजी का अंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि बिना जॉब के सर्वाइव करना इजी नहीं होता। तो इस बीच गुरुपा ने मेरी बहुत मदद करी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे नहीं पता ये सत्संग किसके लिए है, पर मैं जानती हूँ कि जो भी सुने उसका कल्याण हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही मैंने 2 मंथ का रेंट दिया गुरु जी की मदद से। और गुरु जी सच में सुनते हैं, उनसे बात करो ना उनके आगे बैठ के, वो सच में सुनते हैं। क्योंकि मैं जब भी इनसे बात करती उन आंटी का कॉल आ जाता। तो इसका मतलब गुरु जी ही उन आंटी के रूप में मेरी मदद कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था उस दिन ना मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे डर लग रहा था अगर सो गई तो सुबह नहीं जगी तो, क्योंकि रात को पढ़ते पढ़ते मेरी हैबिट हो गई थी लेट सोने की। तो मैं उस दिन ना टेंशन बहुत लग रही थी, तो गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि सो जा आराम से, मेरे पे टेंशन छोड़ के।
फिर 1 घंटा सोती, फिर उठ जाती, फिर 1 घंटा सोती, फिर उठ जाती। तो मैं गुरुजी को कह रही थी, गुरुजी आप ही जगा देना, क्योंकि मुझे लग रहा था लेट उठने की आदत बन गई थी। तो यही डर लग रहा था, अगर नहीं उठी तो जिसके लिए इतनी मेहनत करी वो सब बेकार चली जाएगी। फिर ऐसे ही गुरुजी ने आखिर मुझे 4 बजे जगा दिया। और हाँ, मैं ना मतलब जब करते करते इतना रिलैक्स होकर सो गई, मुझे कोई टेंशन नहीं, आराम से सो गई। मतलब जब मैं सच में, एक तो ये रियलाइज़ होता है कि बहुत पावर होती है, बहुत ज़्यादा पावर होती है। इसलिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैं आराम से सोई, सुबह उठी, बारिश आ रही थी। वो मैं कहूँगी वो बारिश नहीं, वो तो गुरुजी का जल वर्षा थी, अमृत वर्षा थी। तो मैं ऐसे ही सेंटर पे गई। जब मैं सेंटर पे आ रही थी तो मेट्रो में ना अकेले मैं ही लड़की थी, तो मेरे को बहुत डर लग रहा था कि कैसे, कि मैं ही लड़की हूँ पूरी मेट्रो में और कोई भी नहीं है। तो मैंने मीरा जी का एक एपिसोड देखा था, उसमें वो बताती है कि ना दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक भगवान और एक हम, और कोई कोई पुरुष है ही नहीं, ऐसे ही उन्होंने बताया था। तो फिर ना मेरे मन में ये आया कि दुनिया में 2 ही लोग हैं वहाँ बैठे बैठे, एक गुरुजी और एक मैं हूँ, बाकी सब तो कुछ भी नहीं है, गुरुजी का बनाया हुआ ही दुनिया दिख रही है हमें। तो ना मुझे फिर मैंने ना गीत गोविंद डाउनलोड कर रखा है, और कृष्ण कहते हैं कि अगर गीत गोविंद तो मतलब सुनते हैं ना और उनके लिए जगह छोड़ दो तो वहाँ पे आके विराजमान हो जाते हैं। तो मैं ना गीत गोविंद सुनने लगी और मेरे पास की जगह खाली थी, तो मैंने कहा कृष्ण यहाँ आके बैठ जाओ, क्योंकि मुझे डर लग रहा था थोड़ा सा। हालांकि गुरुजी होते हैं पर फिर भी एक डर सा तो लग रहा था। तो इतने में ना जैसे ही मेरा ख़त्म होने वाला था, एक आंटी आके वहाँ पे बैठ गई। तो मैंने उनको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोला, कृष्ण को बहुत धन्यवाद बोला। मेरा डर ख़त्म हो गया था ये बात सोच के कि दुनिया में 2 ही लोग हैं, एक भगवान है और एक हम हैं, और बाकी हमारे आसपास उनकी बनाई हुई दुनिया है। तो मेरा डर ख़त्म हो गया। इसलिए मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी गुरु जी ये पॉजिटिव थॉट देने के लिए। और फिर मैं ऐसे अपने सेंटर पे पहुँची, आराम से पहुँच गई थी 1-2 घंटे पहले ही। और फिर वहाँ बैठ के मैंने मंत्र जाप किया, पेपर दिया अच्छे से, और अच्छे से पेपर दे के मैं वापस आ गई। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। जो होता है अच्छा होता है, बस हमेशा पॉजिटिव बना रहने होता है हमें। गुरुजी का मैं लाख लाख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुजी जिसको इस सत्संग की ज़रूरत है उस तक पहुँचाए, उनके टेंशन को विद इन द मिनट ही ख़त्म कर दे। तो हमारे पास 2 चॉइस होते हैं, या तो टेंशन करो या खुश रहो। तो प्लीज़ हमेशा पॉजिटिव वाले को ही चूज़ करो, क्योंकि हर चीज़ हम मतलब करना है ना करना, चॉइस हमेशा हमारे हाथ में होती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, मैं जानती हूँ कि जॉब मुझे जल्दी मिल जाएगी, और रिज़ल्ट की तरफ से भी पॉजिटिविटी आ रही है। आई होप नहीं, मुझे विश्वास है जो गुरु जी जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ गुरु जी हमेशा मेरे संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस अब मैं गुरु जी से यही दुआ करती हूँ, गुरु जी सर्वत्र का कल्याण करो, सर्वत्र का कल्याण करो, सर्वत्र का कल्याण करो। कृपा जिसके सर पे छत नहीं है उन्हें घर दे दो कृपा, जिनके पास पैसे नहीं है उन्हें उस लायक बना दो कृपा, सबकी मदद करो कृपा, जिनके पास अन्न नहीं है मेहर करो कि उनके पास आ जाए। सर्वत्र का कल्याण करो कृपा। जो दिया शुक्राना कृपा, मुझे बहुत दिया है आपने, और ऐसे ही सबको देते रहो कृपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे कृपा को बहुत शक्तिशाली बनाना, बहुत स्वस्थ बनाना, बहुत सुंदर बनाना कृपा, क्योंकि हमें बहुत प्यार करते हैं। तो जोगे ये यूनिवर्स जितने भी ब्रह्मांड के देवी देवता हैं, मेरे कृपा को और ज़्यादा शक्तिशाली बना देना, खुश रखना, और ऐसे ही वो हमें प्यार देते रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब इसके साथ ही मैं अपने नए सत्संग की जल्दी शेयर करूँगी, और इसकी शुरुआत अब मैं इसको आराम देना चाहूँगी सत्संग को, और मैं गुरु जी के मन से इस सत्संग को आराम देना चाहूँगी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत शुक्राना गुरुजी। वाह वाह गुरु, धन गुरु, बल्ले बल्ले गुरुजी, शबा शबा गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, वी लव यू गुरुजी। चलिए संगत जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि रक्षाबंधन पे आपने करना क्या है। आपको पता है हमारे गुरुजी महाशिव हैं और गुरुजी गणेश जी को अपना पुत्र बताते हैं। तो आपने एक राखी, अगर आप गुरुजी को अपना पापा मानते हैं, प्यो मानते हैं, तो गणेश जी आपके भाई हैं, तो गणेश जी को एक राखी ज़रूर बांधें। आप गुरुजी को बांधते हैं, अच्छी बात है। मैं भी अपने पापा को भी बांधती थी, अपने ससुर को भी बांधती थी, ऐसे ही मैं गुरुजी को भी बांधती हूँ। पर मैं इस बार गुरुजी का ये संदेशा आपके तक पहुँचाना चाहती हूँ कि रक्षाबंधन पर आप गणेश जी को राखी ज़रूर बांधें। पहली राखी गणेश जी को बांधें, उसके बाद आप बाकी राखी का अपना त्यौहार मनाएं और अपने काम, अपने जो आपके परिवार में जो एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मन मुटाव चल रहा है, आपके काम में कुछ खराबी चल रही है, या फिर आपका कोई काम रुका हुआ है, तो वो निर्विघ्न पूरा होगा। अगली राखी तक आप याद करेंगे कि हमने क्या छोटा सा उपाय किया है। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।